नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि की। तो परीक्षा परिणाम से संबंधित प्रविष्टियां वो प्रारंभ कर दी गई है, जिसके तहत आप परिणाम के अंतर्गत जाकर के आप शाला दर्पण के ऊपर परिणाम का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख लोगे, लॉगिन करोगे तब तो परिणाम में जाएंगे और उसके उपरांत आप प्रविष्टि कर सकते हैं। प्रविष्टि कैसे करते हैं वीडियो में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। उससे पहले महत्वपूर्ण निर्देशों को हम पढ़ लेते हैं, किस तरह से आपको इसकी एंट्री करनी होगी। 2022-23 के लिए शाला दर्पण पर स्थानीय परीक्षा के हेतु अंक फीडिंग हेतु निर्देश जारी किए गए, जिसके अंतर्गत आपको अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलम में अंकों की अनिवार्यता आपको दर्ज करनी होगी। कॉलम को रिक्त किसी भी हालत में आपको नहीं रखना है। यदि कोई पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है तो विद्यार्थी से पहली परख, दूसरी परख या 10वीं कक्षा के में देर से घोषित छात्रों के परिणाम के कारण अर्धवार्षिक से पहले यदि प्रवेशित हुए थे तो कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति दर्ज नहीं की जा सकती है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है तो कॉलम के अंदर आपको 1 दर्ज करना है। यदि चिकित्सा हेतु यानी कोई मेडिकल पे है तो आप उसके अंतर्गत 2 दर्ज करेंगे। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा विषय के अंक भी दर्ज किए जाएंगे। 100 अंक के आधार पर आपको दर्ज करने होंगे, जिसमें क्लास शिक्षा, कार्यानुभव, क्लास स्वास्थ्य शिक्षा जो भी है उसके 100 अंक के आधार पर आपको दर्ज करना है। सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा विभाग के नियम दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिका तैयार की जाएगी। कक्षा 9वीं और 11वीं में छात्र के उत्तीर्णता के लिए अधिकतम आवंटित अंक 37% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अंतिम परिणाम उन छात्रों के लिए घोषित किया जाएगा जो कम से कम 2 परख, वार्षिक परीक्षा 1 परख या अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। बात करते हैं कक्षा 9 और 10 11वीं के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित है, उनका परीक्षा परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा। रोगणता प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे। छात्र अधिकतम 2 विषयों में पूर्व परीक्षा के लिए पात्र हो सकते हैं, यानी अधिकतम 2 विषयों में पूर्व परीक्षा घोषित की जा सकती है। कक्षा 1 से 4 और 7 में पुनः परीक्षा पूर्व का कोई प्रावधान नहीं है, इसके अंदर कोई पूर्व परीक्षा नहीं हो सकती कक्षा 1 से 7 के बीच में। ग्रेडिंग कक्षा 1 से 4 तक और 6 से 7 होगी, ग्रेडिंग के अनुसार होगी। मॉड्यूल के अंकों की एकल प्रविष्टि को भी सेव किया जा सकता है, यानी मॉड्यूल के अंतर्गत आप एकल प्रविष्टि करेंगे तो उसको भी सेव कर सकते हैं। अधिकतम 2 विषयों में कृपांक दिए जा सकते हैं, कृपांक केवल 2 विषयों में दिए जा सकते हैं, और वो भी एक में 5% तक और 2 विषयों में 2-2% अंकों का कृपांक देय होगा। परिणाम देखने के लिए इसको लॉगिन में ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत आप परिणाम देख सकेंगे। परिणाम को लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन प्रदान किया जाएगा, उसके बाद ही उसको इसका परिणाम में किसी तरह का संशोधन विकल्प नहीं होगा। वेरीफाई के उपरांत रिजल्ट में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। स्कूल को उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार वैसे स्कूलों के लिए सीबीओ लॉगिन पर परिणाम अनलॉक का विकल्प प्रदान किया जाएगा, यानी स्कूल लॉगिन पे ये अनलॉक का ऑप्शन नहीं होगा। कक्षा विशेष और वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूलों को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत आप कोई देख सकते हैं। क्लास हिस्ट्री में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध कराया जाएगा, और कक्षा अध्यापक ये सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, ऐसा नंबर, जन्मतिथि का सही मिलान कर ले, उसके बाद ही वेरीफाई करेंगे, ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो। कक्षा 1 से 4 पर स्कूल लेवल पर आप ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सकते हो। 6-7 के लिए रिपोर्ट कार्ड इस तरह से बना सकते हैं जो प्रारूप इसके आदेश में दिया गया है, जिसमें RKS MB के सब्जेक्ट अलग से दिए हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी के लिए, और नॉन RKS सब्जेक्ट नीचे की तरफ दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट 10-10 नंबर का है दोनों के अंदर, RKS वाले में, और दूसरे सब्जेक्ट में भी 10-10 नंबर का होगा। सेकेंड टेस्ट भी इसमें 3 सब्जेक्ट में 30 नंबर का RKS MB के फर्स्ट होगा, जबकि इस 3 सब्जेक्ट में किसी तरह का नहीं होगा। और हाफ ईयरली में 3 सब्जेक्ट में 40 नंबर का होगा, जिसमें 30 मौखिक लिखित के और 10 मौखिक के माने गए हैं। इसमें 70 नंबर का पेपर था, जिसमें 50 लिखित के और 20 मौखिक के माने गए थे। RKS MB के 2 है वो 30 नंबर का होगा इन 3 सब्जेक्ट में, बाकी 3 सब्जेक्ट में नहीं था। एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक एग्जाम की बात करें तो इन 3 सब्जेक्ट में 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 35 का लिखित और 15 का मौखिक होगा, जबकि इसमें 110 नंबर का होगा साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज के अंदर, थर्ड लैंग्वेज में इसमें 110 होगा, जिसमें 80 नंबर का पेपर और 30 नंबर की मौखिक होगी। और RKS MB के थर्ड जो वर्तमान में चल रहा है ये 30 नंबर का होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का। इस तरह से सभी विषयों के 200 में से ग्रांड टोटल होगी, जिसके अंतर्गत कुल 1200 में से अंक प्रदान किए जाएंगे। और SUPW आर्ट एजुकेशन, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत 100 नंबर के आधार पर आपको नंबर देने होंगे, उसके आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम होगा। तो इस तरह से कक्षा 6 और 7 का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होगा। बात करते हैं क्लास 9th की, तो 9th में भी आपको इसी तरह से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, इसमें फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट 10-10 नंबर के, थर्ड टेस्ट भी 10 नंबर का। हाफ ईयरली की बात करें तो 70 नंबर का पेपर होगा प्रत्येक विषय का, और एनुअल एग्जाम की बात करें तो 100 नंबर का पेपर होगा। इस तरह से 200 में से दिए जाएंगे ग्रांड टोटल, और बाकी अदर सब्जेक्ट जिसमें हेल्थ, SUPW, इनके अंतर्गत आपको आर्ट एजुकेशन ये 100 नंबर के होंगे, ग्रेड सिस्टम के आधार पर दिए जाएंगे। साथ ही 11th का प्रारूप की बात करते हैं तो 11th के अंदर हिंदी, इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट होगी 3, साथ ही कंपल्सरी सब्जेक्ट, इन सभी के आधार पर 3 टेस्ट होंगे 10-10 नंबर के। हाफ ईयरली में 70 नंबर का होगा, यदि कोई प्रैक्टिकल है तो इसमें 20 नंबर या 50 नंबर की प्रैक्टिकल हो सकती है, उस हिसाब से होगी। साथ ही 200 नंबर ग्रांड टोटल होगी। एनुअल में भी आपको 100 नंबर का होगा कंपल्सरी में, और बाकी में
70 30 या 30 70 के हिसाब से प्रैक्टिकल के अंक प्रदान किए जाएंगे। इस तरह से ग्रेड सिस्टम और बाकी जो 2 है उसमें ग्रेड सिस्टम के आधार पर 100 में से अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से रिपोर्ट कार्ड प्रारूप तैयार करना होगा। अब बात करते हैं परीक्षा परिणाम प्रविष्टि की। जैसे आप परिणाम टैब में जाएंगे तो परिणाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने परीक्षा परिणाम प्रविष्टि का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे परिणाम प्रविष्टि 2022-23 का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और यदि आप कक्षा 1 से 4 ऐसे की एंट्री करना चाहते हैं, ऐसे 3 की, ऐसे 1 ऐसे 2 की या ऐसे 3 की, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तब ऐसे 1 ऐसे 2 या ऐसे 3 की एंट्री करेंगे। यहाँ केवल एनवायरमेंट यानी पर्यावरण विषय की ही एंट्री होगी। कक्षा 1 से 4 बाकी विषयों की यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो पर्यावरण की एंट्री यहाँ पे करेंगे और कक्षा 7 9th 11th जो भी है परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि आप इस पोर्टल के ऊपर जा करके करेंगे। तो इस तरह से ये आप पोर्टल के ऊपर परीक्षा परिणाम में उपलब्ध है, यहाँ जा करके आप एंट्री कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पर वीडियो दिया, पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं किस तरह से एंट्री करनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।